हेलो फ्रेंड्स। तो देखिए, आज की इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो हमने जो लास्ट क्लास में अपनी फ्रेज डिस्कस किए थे, है ना। हमने लास्ट क्लास में फ्रेज डिस्कस किए थे और फ्रेज एंड क्लॉज डिस्कस किए थे हमने लास्ट क्लास में, है ना। तो मैंने आपको बताया था कि फ्रेज क्या होते हैं, ठीक है, फ्रेज क्या होते हैं और क्लॉज क्या होते हैं। और मैंने आपको ये बताया था कि कुछ ऐसे फ्रेज हैं जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं अपनी कम्युनिकेशन में। अब देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कुछ ऐसे फ्रेज या फिर फ्रेजल वर्ब्स जिन्हें आप कम्युनिकेशन में यूज़ कर सकते हैं। तो मैं जैसे आपको पहले से मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बता दूँ। देखिए, फ्रेज क्या होता है, कोई भी अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड फ्रेज, ठीक है। जबकि फ्रेजल वर्ब्स क्या होती हैं, फ्रेजल वर्ब्स वो होती हैं जो होते तो ये भी फ्रेज ही हैं, लेकिन इन्हें फ्रेजल वर्ब कह दिया गया। आप ये देखिए, तो इनका कहने का मतलब ये है कि फ्रेजल वर्ब में जो वर्ब होती है वो किसी प्रपोजिशन के साथ या फिर किसी एडवर्ब के साथ मिली हुई होती है, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक फ्रेज है अंडर द ट्री, अंडर द ट्री, ही इज सिटिंग अंडर द ट्री। अब देखिए, इसमें जो अंडर है ये क्या है, ये प्रपोजिशन है ना। जैसे काउ इज अंडर द टेबल, कैट इज अंडर द टेबल, कैट इज, जो कैट है वो अंडर टेबल के नीचे है, टेबल के नीचे है। तो ये यहाँ इसकी पोजीशन बता रही है ना कि टेबल के नीचे है, तब तो ये प्रपोजिशन है। प्रपोजिशन, जो पोजीशन जो ये नाउन से पहले आती है वही तो प्रपोजिशन होती है, ठीक है। तो इस तरीके से अंडर द ट्री, इस फ्रेज में ये आई है प्रपोजिशन। तो अब इस तरीके के कुछ ऐसे फ्रेज होंगे जिसमें आप मतलब प्रपोजिशन और वर्ब जो है वो ऐड की हुई होगी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, है ना, कॉल ऑफ, क्या, कॉल ऑफ करना। तो देखिए, कॉल एक वर्ब हो गई और ऑफ एक प्रपोजिशन हो गई। तो इस तरीके के फ्रेजल वर्ब होते हैं, इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं, जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, उन्हें हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं। इनमें वर्ब किसी एडवर्ब किसी प्रपोजिशन के साथ कंबाइन होती है, प्रपोजिशन के साथ कंबाइन होती है, ठीक है। और उसके बाद इनका एक अपना स्पेशल मीनिंग होता है। कैसा मीनिंग होता है इनका, एक अपना स्पेशल मीनिंग, या फिर या फिर देयर ओन मीनिंग ना, है ना, मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, हैज़ इट्स ओन मीनिंग, ओन मीनिंग। ऐसा नहीं कि आप इनके उस मतलब पे जाएं, इनका एक अपना थोड़ा सा मतलब होता है, इनका एक अपना सेंस होता है, ठीक है, हैज़ इट्स ओन मीनिंग, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक ये वाली बात क्लियर होगी। अब मैं आपको कुछ ऐसे वो बता रहा हूँ फ्रेजल वर्ब्स, जैसे फॉर एग्जांपल कॉल ऑफ। कॉल ऑफ जो है, कॉल ऑफ मतलब कैंसिल करना, कॉल ऑफ मतलब कैंसिल करना, है ना, कैंसिल करना। मैंने जैसे ही कॉल्ड ऑफ द मीटिंग, है ना, ही इज कॉल्ड ऑफ द मीटिंग, तो ये हो गया। और देखिए, जैसे कि गिव अप, गिव अप, गिव अप मतलब आपने उसको सरेंडर कर दिया, आपने अपनी हार मान ली, ठीक है। तभी तो हम कहते हैं डोंट गिव अप, ठीक है, डोंट गिव अप। ये हो गया, ये हो गया। और बताइए, देखिए, एक होता है पुट ऑन या फिर पुट ऑफ, ठीक है, पुट ऑन या फिर पुट ऑफ। अब देखिए, पुट ऑन कहाँ लगता है, जैसे हमें कोई कपड़ा पहनना है, जैसे ये शर्ट मैं पहना हूँ, तो जब मैं इसे पहन रहा हूँगा मैं, तो मैं क्या कहूँगा, इसे आई वॉन्ट टू पुट ऑन माई शर्ट, या आई एम पुटिंग ऑन माई शर्ट, है ना। और मैं इसे जब कपड़े को उतार के रख रहा हूँ तो मैं यहाँ पुट ऑफ यूज़ करूँगा, आई पुट ऑफ माई क्लॉथ्स, है ना, आई पुट ऑफ माई शूज़। समझ गए आप। तो ये पुट ऑफ, पुट ऑन, ठीक है। इस तरीके के हम जो हमारे जो वर्ड्स हैं, ये पहले आप नोट कीजिए, फिर मैं आपको अगले भी बताता हूँ, ठीक है। तो देखिए, अच्छा, मैं इसमें आपको एक दो और बता दूं कि देखिए, एक होता है कॉल ऑफ, है ना, एक होता है कॉल ऑफ। एक ये भी होता है, देखिए, कि आप जानते हैं कि कैरी ऑन, कैरी ऑन, जैसे हम किसी को चीयर अप करने के लिए, किसी को इनकरेज करने के लिए बोल देते हैं ना, कैरी ऑन। कैरी ऑन मतलब कंटिन्यू रखो उस काम को, कैसे रखो, कंटिन्यू रखो, ठीक है, कैरी ऑन सम वर्क, कैरी ऑन रखो उसे। और एक और होता है, देखिए, कम अक्रॉस हो जाना। कम अक्रॉस का मतलब होता है कि जैसे आई कम अक्रॉस माई फ्रेंड,
या आई केम अक्रॉस माई फ्रेंड, इन जो ये फ्रेजल वर्ब होती हैं इनका थोड़ा सा चीज़ यूज़ मॉडिफाई भी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सेम टू सेम यूज होंगी, इनका वर्ब में जो अलग हैं तो ये वर्ब ही ना। मैं पहले आया तो मैं यहाँ कम की जगह केम अक्रॉस लिख दूंगा, आई केम अक्रॉस माई फ्रेंड। अब अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि मैं अचानक से किसी से मिल जाना। कैरी ऑन का मतलब होता है किसी को काम कंटिन्यू करो, जैसे कोई काम कर रहा हूँ और मैं उसे देख रहा हूँ तो मैं उसे कहूँगा हाँ कैरी ऑन प्लीज़ कैरी ऑन, ठीक है, कॉल ऑफ द मीटिंग हो गया, ठीक है। और मैं आपको बताऊँ कि जैसे कि और इसके साथ ही मैं आपसे डिस्कस करूँ, देखिए कट डाउन है ना, एक होता है ब्रेक डाउन, एक होता है ब्रेक डाउन, ठीक है, ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन का मतलब होता है मेरे बच्चों कुछ कोई चीज़ जब हमारी जो है वो मशीन फंक्शनिंग जो है उसकी स्टॉप कर दे वर्क करना, ठीक है, तो उसे हम कह देते हैं ब्रेक डाउन, है ना। जैसे मशीन ब्रेक डाउन है ना, मशीन गॉट ब्रोक डाउन, दैट्स व्हाई वी कुडंट कंप्लीट दैट वर्क, समझ गए आप, है ना, ब्रेक डाउन, ठीक है। और एक हो गया, एक ये वाला वर्ड हो गया, और आपका एक जो वर्ड और हो जाएगा वो ये हो जाएगा कट डाउन। कट डाउन का मतलब ये होता है कि जब हम कुछ चीज़, जैसे मान के चलिए आप जॉब करते हैं और कट डाउन, ठीक है, आप कोई जॉब करते हैं और आपने क्या किया कि जो सैलरी है वो बॉस ने रिड्यूस कर दी, तो हम उसे बोलते हैं कट डाउन करना, ठीक है, कट डाउन मतलब रिड्यूस करना, ठीक है। तो कट डाउन हो गया, कैरी ऑन हो गया, ठीक है। और बताइए, और मैं बताऊंगा आपको। देखिए एक होता है फिगर आउट करना, फिगर आउट करना मतलब फिगर आउट करना या फिर सॉर्ट आउट करना, फिगर आउट करना या फिर सॉर्ट आउट करना, ठीक है, सॉर्ट आउट करना। इनका मतलब होता है किसी चीज़ को सॉल्व करना, थोड़ा सा, है ना, सॉल्व करना किसी को, सॉर्ट आउट करना, ट्राई टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ समथिंग, ठीक है। तो ये आप ये लिख लीजिए, और एक और बता दूं मैं आपको, सॉर्ट आउट करना और क्या लिख सकते हैं हम, ठीक है, फाइंड आउट करना, है ना, फाइंड आउट करना मतलब किसी को ढूंढना करना, फाइंड आउट करना, किसी को फाइंड करना, ढूंढना, फाइंड आउट द प्रॉब्लम, है ना, कि वेयर इज द प्रॉब्लम। फिगर आउट करना, सॉर्ट आउट करना, कट डाउन करना, रिड्यूस करना, ब्रेक डाउन करना, कॉल ऑफ करना, कैरी ऑन करना, कम अक्रॉस करना, और बहुत सारी लाइक फ्रेजल वर्ब्स हैं जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, मैं आपको ये बता ही चुका हूँ ये क्या है, एक बार मैं रिपीट कराता हूँ। फ्रेजल वर्ब्स वो चीज़ होती हैं जो वर्ब प्लस प्रपोजिशन के साथ यूज़ होती हैं, वर्ब तो होती है नहीं, सब प्रपोजिशन ऐड कुछ और होता है। और नॉर्मली फ्रेज होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्यों होता है? क्योंकि उसमें एक सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होती है इसमें, ठीक है, जबकि क्लॉज में होती है, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, ठीक है। तो और भी है, मैं आपको उनको डायरेक्ट में उस तरीके की मैं आपको प्रोवाइड करूँगा कंटेंट जिससे आप इसे यूज़ कर सकें। तो चाहें तो आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है, ये आपके हेल्पफुल होगी। बाकी और मैं आपको जो भी और है मैं आपको बताऊँगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर लाइक ज्वाइनिंग अस, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे नेक्स्ट वाली बात करूँगा। जब तक के लिए आप इसे लिख लीजिए आप इसको। थैंक यू।